कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट समझे थे हमारे पहले वाले वीडियो में। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ देखिए कि मैं एक क्वेश्चन लिख रखी हूँ स्टूडेंट। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC मीट एट I, देन प्रूव दैट IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। तो यहाँ जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली आप फिगर बनाओ, उसके बाद जो गिवन कंडीशन है उस पर फोकस करो और तब प्रूविंग पर आओ। एक एग्जांपल पिछले वीडियो में मैं बताई थी, तो लिखने का तरीका बताई थी कि जब भी आप कोई प्रूविंग चैप्टर बना रहे हो तो वहाँ गिवन, प्रूव दैट और तब जाके प्रूफ लिखना, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ देखें कि पहले आप क्या करोगे, ABC एक ट्रायंगल है, तो आप सॉल्यूशन जब करने जा रहे हो तो पहले की पर बनाओगे फिगर। तो फिगर बना लो, ABC एक ट्रायंगल पहले बनाओ। ABC एक ट्रायंगल हो गया। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो परपेंडिकुलर मीन्स कोई भी लाइन जो 90 डिग्री बनाता हो, तो परपेंडिकुलर्स है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, यानी ABC तीनों वर्टिसेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ A से किए, एक परपेंडिकुलर हो गया, B से किए, ये दूसरा हो गया, और एक C से करेंगे। ये सब के बारे में पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ D, E और F, तो यहाँ देखिए सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, यानी ये जो लाइन परपेंडिकुलर है ये इस साइड को, जिस साइड पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो बाइसेक्ट यानी ये हो गया हमारा BD इज इक्वल टू DC। सेम कंडीशन में अगर BE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AE इज इक्वल टू AC। सेम फिर आप आ जाओ CF, CF किस पर है, AB पर, तो यहाँ पर AF इज इक्वल टू BF। ये हमारा हो गया जो गिवन कंडीशन था, उसके हेल्प से आप ये कर चुके। और आपको बार बार बताती हूँ कि प्रूविंग जो है, प्रूविंग में गिवन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही आपको रिजल्ट तक लाने में काफी हेल्प करेगा। अब आप यहाँ देखो, ये सब तो लिख दिए। अब यहाँ पर गिवन आप लिखोगे, जो सॉल्यूशन का तरीका है, तो गिवन जो चीज है उसको आप लिख दो, हम बता चुके थे पहले ही। तो यहाँ आप लिख दोगे AD, BE एंड CF आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप लिखो AD, BE and CF are the perpendicular bisectors of BC, AE, BC, AC and AB। ओके, तो आप यहाँ देखिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, गिवन हो गया। अब आप करोगे प्रूफ दैट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, ये सब लिखना बहुत ही जरूरी है। अब प्रूफ क्या करना है आपको, तो यहाँ लिख दें IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। अब जो हम सॉल्व करने जाते हैं जब, तो उसको लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ प्रूफ में पहले आप देखोगे IA और इज इक्वल टू IB, पहले इन दोनों पार्ट को हम देखते हैं। तो IA, तो I यहाँ इंटरसेक्ट किया है I पर, यहाँ पे है ना। तो आप देखो IA और IB, तो IA इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है और IB इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन हमको IA और IB का रिलेशन लेना है, यानी कि आपको क्या है कि इसको और इस ट्रायंगल को लेना होगा। तो इन दोनों को लोगे कन्वर्जेंट अगर करोगे तो इस ट्रायंगल में IA आ जाएगा और इस ट्रायंगल में IB आ जाएगा। तो अभी आपको बताया था ना कि जो गिवन कंडीशन है वही आपको हेल्प करता है, कूल माइंड होके बस उसी को सोचो। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों को लेके चलना है। तो इन दोनों का नाम आप पहले लिख लो, क्योंकि जब आप अपना बायोडाटा देते हो तो अपना नाम देते हो ना जी। तो सेम कंडीशन में जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं उस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पहले। तो नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल AIF एंड BIF, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 टर्म्स होना चाहिए, बता चुके हैं। तो 3 टर्म्स से हमें आप देखना शुरू करो। तो हम यहाँ ले लेते हैं IFA इज इक्वल टू IFB। तो IFA यानी कि इधर इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री
और इस ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री। तो जिस ट्रायंगल को शो करना होता है उसको लिखते हैं बीच में, तो वैसे ही अरेंज करके आप लिखोगे। और जिस ट्रायंगल का नाम स्टूडेंट पहले लिखे हो उसका एंगल और साइड पहले लिखोगे, ये सब चीज ध्यान देना। तो हम IAF पहले लिखे हैं तो पहले इसका पार्ट लिखते हैं, तो लिखते हैं IFA, IFA इज इक्वल टू IFB, IFB ये क्या है, इज 90 डिग्री। या आप गिवन भी लिख सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब आते हैं, अब लिखोगे AF इज इक्वल टू BF, ये भी बाइसेक्टर दिया हुआ था, तो आप लिख दो IA इज इक्वल टू AF, AF इज इक्वल टू BF। अब AF और BF ये क्या है, गिवन है, ऊपर में हम लिख भी चुके हैं कि बाइसेक्टर है ना, तो वो भी लिख सकते हैं, तो गिवन भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा क्योंकि ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं। अब आते हैं, अब देखो AIF बोल रहे हो तो IF आ रहा है, और BIF बोल रहे हो तब भी IF आ रहा है, यानी IF वो पार्ट है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप लिखोगे IF इज इक्वल टू IF कॉमन। तो 3 टर्म्स चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, 3 टर्म्स आ गया। अब आप देखो तो कि कंडीशन क्या हुआ, तो आप देखोगे कि ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, ठीक है। फिर आप देखो कि ये साइड है IF, ये एंगल है और ये साइड है। तो पढ़ाए थे कि 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, ओके। तो 2 साइड्स ऑफ वन और 2 साइड्स आर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल्स are equal to 2 sides and included corresponding angles of other triangles, then triangles are congruent। याद है ये कॉन्सेप्ट हम दिए थे। तो इस वजह से क्या हो गया, आप देख रहे हो 2 साइड के बीच का एंगल है, तो क्या कंडीशन होगा, SAS, साइड एंगल एंड साइड। तो आप लिखो ट्रायंगल AIF is congruent to triangle BIF, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो जाएगा, बाई SAS। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां हो गया, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताए थे कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम क्यों किए, क्या फायदा होगा। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता तो जो आपका रिक्वायरमेंट है, एंगल अगर इक्वल करना है या साइड इक्वल करना है तो आप उसको लिखोगे। तो आपको किसको इक्वल करना है, आप देखो IA और IB। तो आप देखो इस ट्रायंगल में आ गया IA और इस ट्रायंगल में हो गया IB, तो ये बोलते हैं ना CPCTC। तो आप लिख सकते हो फिर इस चीज को, therefore IA इज इक्वल टू IB बाय CPCTC। CPCTC मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में मतलब साइड भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, तो यहाँ हम साइड लिए, तो इसको आप ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखो कि IA और IB तो हो गया, अब क्या है, IB इज इक्वल टू IC भी आप कर सकते हो, या फिर IA इज इक्वल टू IC भी कर सकते हो। तो क्यों ना जैसे इन दोनों की किए तो इन दोनों को कर देते हैं। अब देखो आप IB, तो IB देखो इन दोनों में आ रहा है, IC इन दोनों में आ रहा है, लेकिन जब IB और IC चाहिए तो हमें कौन सा लेना चाहिए, इन दोनों ट्रायंगल को, है ना। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो जब एक ही चीज बार बार रिपीट होता है ना तो बार बार उसको मेंशन करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये पार्ट इसके इक्वल है और ये है कॉमन, तो यहाँ भी जो कंडीशन होगा स्टूडेंट वो SAS का ही होगा। तो जो कंडीशन हम यहाँ लिखे हैं सेम कंडीशन यहाँ रिपीट होता है, तो जब हो तो आप उसको लिख भी सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम है तो इससे मार्क्स नहीं कटता है, तो आप सिमिलरली यूज कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट IB, ट्रायंगल का नाम लिख लो, IBD is congruent to triangle ICD, ठीक है ना। सिमिलरली लिखा हुआ का मतलब होता है कि जो ऊपर में किए सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस से, एंड IB इज इक्वल टू IC, ओके। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ एक एक स्टेप हम लिख चुके हैं और यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको सुन लो। आप लिखोगे IDB 90 डिग्री, IDC दिस इक्वल दिस
each 90 डिग्री, ID इज इक्वल टू ID कॉमन एंड BD इज इक्वल टू DC गिव है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। अब लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेम कंडीशन होता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में क्या देखे हम, IA IB के इक्वल है और IB IC के इक्वल है। जब ये पार्ट इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, तीनों पार्ट इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड IA इक्वल IB इज इक्वल टू IC, प्रूव्ड हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आया कि प्रूविंग कैसे करना है। और भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम आपको भी बताने वाले हैं, उसको देखिए। यहाँ पे अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देखें कॉन्ग्रुएंसी का। तो यहाँ देखें कि इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू FD। तो आप देखो AB इज पैरेलल टू FD है, AC इज पैरेलल टू AC इज पैरेलल टू GE है, तो AC इज पैरेलल टू GE भी हो गया। और एक और क्या है स्टूडेंट, BD इज इक्वल टू CE। तो BD इज इक्वल टू CE है, तो यहाँ ऐसे सिंबल कर दोगे तो तुम्हें समझने में और बनाने में आसानी होगी। तो BD इज इक्वल टू CE हो गया। अब आप देखो प्रूफ क्या करना है, तो BG इज इक्वल टू DF। तो BG, तो पहले हम उस दो ट्रायंगल को ढूंढेंगे, ये उलझा हुआ फिगर है, तो पहले हम उस दो ट्रायंगल को ढूंढेंगे जिसका ये साइन है। तो BG, तो आप देखो तो कि BG जो है ट्रायंगल BGE, ये ट्रायंगल है, आपके हेल्प के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ देखो BGE में BG आ रहा है, और क्या है DF। तो आप देखो कि DF किस में आ रहा है, तो DFG DFC एंड ट्रायंगल DFC, ये दोनों ट्रायंगल है ना। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, रफ वर्क है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को आपको बना देते हैं, GB और हो गया E, और इधर से फिर आ जाओ, ये हो गया FD और C, है ना। ये आपको इसलिए अलग किए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो कि बार बार बोलते हैं गिवन पे ध्यान दो। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल कट देम देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ आप देखो, हम यहाँ ऐसे करके दिखा रहे हैं, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिख रहा है सामने। अब यहाँ देखो इसको कर दिए, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ जब भी दो लाइन पैरेलल हो, उसको कोई लाइन कट करे, यहाँ से करे, यहाँ से कहीं से भी, तो जो पैरेलल लाइन के ऊपर होता है, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों लाइन के पैरेलल लाइन के ऊपर वाला जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो लाइन पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, लाइन पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। तो आप देखो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया इक्वल। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप देखो कि जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताए, तो पहले इस फिगर में देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के ऊपर में कौन है, ये एंगल, और ये पैरेलल लाइन के ऊपर में ये एंगल, डबल एरो है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल था, तो ये दोनों एंगल हो गया इक्वल, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेम कंडीशन में आप देखो कि ये सिंगल एरो वाला है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल देखो कि ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल है, दोनों का जो सिंबल है अलग दिए हैं, डबल लाइन दिए हैं, यहाँ सिंगल लाइन दिए हैं। ये बता रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो आप देखें कि गिवन आपको क्या हेल्प किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने में हेल्प किया। अब यहाँ एक और देखो कि जब इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसमें तो पूरा बी आपको चाहिए, बी चाहिए, और जबकि यहाँ पर BD जो है वो EC के इक्वल है। इस ट्रायंगल में पूरा DC है, पूरा DC यहाँ से यहाँ तक, और इसमें यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन आप देखो कि यही दोनों पार्ट खाली इक्वल दिया हुआ है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये दोनों में है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कितना आसानी से आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो उलझ जाओगे। तो आप देखो कि बी आपको पूरा चाहिए, जबकि BD जो है किसके, और BD यहाँ पर BE पूरा चाहिए और यहाँ पर DC पूरा चाहिए, जबकि गिवन कंडीशन है कि यही दोनों इक्वल है। तो दोनों में मिसिंग क्या है, तो आप देखो ये जो हम लाइन किए ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अगर BD में ऐड कर दोगे तो पूरा BE कंप्लीट हो जाएगा, और CE में अगर ऐड कर दोगे तो पूरा DC कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो आप बना जो सॉल्यूशन है उसको करके देखते हैं। तो पहले लिखोगे गिवन, तो गिवन में क्या क्या है आप उसको देख लो। AB इज पैरेलल टू FD, AC इज पैरेलल टू GE एंड BD इज इक्वल टू CE, ये सब गिवन कंडीशन था। अब आप लिखोगे प्रूफ दैट, तो ये जो प्रूफ दैट है ये पार्ट आप यहां लिख दोगे, ठीक है, जो प्रूफ है। अब
गिवन भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट हम किए नहीं है। अब आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। तो जैसा कि मैं बताई हूँ कि जो ट्रायंगल को लेना होता है उसका पहले नाम लिखते हैं। तो आप पहले नाम लिखो, कौन सा ट्रायंगल में आप यहाँ देख करके बताए हैं। जो आपका लाना है, क्या लाना है, बीजी। तो बीजी किस में आता है, देख रही है, बीजीई में, ऊपर में भी आप देख लो। तो इन ट्रायंगल बीजीई। और कौन सा ट्रायंगल है स्टूडेंट, देखो। अब उसके बाद आपको चाहिए डीएफ। तो डीएफ के लिए आप देखो इस ट्रायंगल में आएंगे, जिसका नाम हम यहाँ लिख चुके हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एन ट्रायंगल DFC, ओके। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब आप देखो कि क्या करना होगा। तो पहले आप लिखो, प्रूफिंग में पहले जो अभी एक्सप्लेन किया उसको पहले लिख लो, ताकि आपको उसमें वहां जब टर्म 3 टर्म लिखो तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं पड़े, इससे आसानी से हो जाता है। BD इज इक्वल टू क्या है, C गिवन। उसके बाद लिख दो एडिंग बोथ साइड्स। क्या ऐड करना है, अभी मैं एक्सप्लेन किया ना स्टूडेंट कि BD के साथ DE ऐड कर दोगे तो पूरा BE आ जाएगा, और CE के साथ अगर D ऐड कर दोगे तो पूरा DC आ जाएगा। तो दोनों तरफ, दोनों बोथ साइड हम कोई सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब हम पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं कि इसमें कोई गलती नहीं होता है। तो एडिंग बोथ साइड्स DE। अब आप कर दो BD में कर दो DE को ऐड, और CE में कर दो DE को ऐड। अब देखो, जब BD में DE को ऐड किए तो आ गया BE, और CE में अगर आप DE को ऐड किए तो आ गया DC। ये पार्ट आप जब कंग्रुएंट करोगे ट्रायंगल को तो 3 टर्म चाहिए, तो उसमें से एक टर्म आपको ये हेल्प करेगा। अब आप लिखो ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल BGE एंड ट्रायंगल DCF ले लिए। या CDF भी आप लिख सकते हो, CDF लिख दो, CDF। ये दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दिए। अब आप देखो कि इसमें क्या क्या है जो आपको देना है। अब देखो यहाँ पर हम मार्क लगाए थे, एक्सप्लेन किए थे कि कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो पहले किसका ट्रायंगल नाम लिखे हैं, BGE का। तो BGE में एंगल B है, तो लिखो एंगल GBE इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये डबल है, ये डबल लाइन CDF। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद आप देखो कि उसके बाद और कौन सा है, BE इज इक्वल टू B। यहां पर आप देखोगे कि BE इज इक्वल टू DC अभी हम ऊपर किए हुए हैं, है ना। तो BE इज इक्वल टू DC। ये क्या हो गया, फ्रॉम एबव। ऊपर में हम यहाँ कर चुके हैं, अगर यहाँ नहीं करते आप तो फिर यहाँ पर लिखने में आपको दिक्कत होती है। क्लियर हो गया। अब 2 पार्ट मिल गया, एक और क्या चाहिए आपको, देखो तो ये एंगल मिल गया और यहाँ पर ये साइड मिल गया। तो यहाँ एक एंगल और है, तो इसमें कौन सा है, ये 2 एंगल इक्वल है। तो आप लिखोगे BEG इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल है तो DCF। देखिए आप, तो यहाँ पे अब देखिए तो कि कौन कौन सा कंडीशन आया। तो B था इक्वल किसके है, फिगर में देख लो D का, E के इक्वल कौन है, C, और B, ये दोनों पार्ट हम कर चुके हैं इक्वल। तो अगर ये उलझा हुआ है तो देखिए एकदम क्लियर हो गया ना। तो यहाँ आप देखो कि कौन सा कंडीशन हुआ, देखिए टू एंगल इंक्लूडिंग साइड्स, यानी एंगल साइड एंगल। तो यहाँ आप लिख सकते हो। अब इसको रफ कर देते हैं, ये रफ वर्क था, ये आपको समझाने के लिए किए गए थे स्टूडेंट। अब इसको आप करो। अब यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था जिसका नाम लिखे आप लिखे हो, ट्रायंगल BGE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। और कंडीशन क्या है, बाय ASA। ठीक है, तो बाय ASA से हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो आप फिर क्या कर सकते हो, आपको क्या लाना है, देखिए प्रूफ में क्या करना था, प्रूफ दैट BG इज इक्वल टू DF, BG और DF, BG इज इक्वल टू DF, ये आ गया। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट था जो प्रूफ हो गया। तो BG इज इक्वल टू DF है, इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज रहना चाहिए, वो ज्यादा सही होता है। अब देखिए BG इज इक्वल टू DF हो गया, पहला कंडीशन सॉल्व हो गया। अब दूसरा में क्या है, CF इज इक्वल टू EG। तो CF इस ट्रायंगल में है
और क्या है ईजी, ईजी किसमें है, इसमें है, यानी कि जो ट्रायंगल हम ऊपर में कन्वर्ट किए हैं सेम ट्रायंगल का ये साइड है। तो आप सेकंड क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप लिख दीजिए कि सिंस ट्रायंगल BGE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFC देयरफॉर क्या हो जाएगा CF। देखिए इस ट्रायंगल में हम पहले ये ट्रायंगल का नाम लिख दिए हैं, तो आप EG इज इक्वल टू CF लिख दीजिए, EG इज इक्वल टू CF, इसमें कोई गलती नहीं होगा। ये दोनों ही पार्ट इक्वल ही करना था। अगर इस ट्रायंगल को आप पहले लिख दो, अगर इसको बाद में, तो CF इज इक्वल टू EC लिख दो, तो इससे कोई आपके आंसर में अंतर फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखें कि कितना उलझा हुआ फिगर था जिसको आपको सही तरीके से बताए। इसमें मेन पार्ट था एडिंग वाला, क्योंकि अगर दो तो आप ढूंढ लेते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, लेकिन ये पार्ट कैसे ढूंढना था इसको इसके वजह से इस क्वेश्चन को हम लिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। और भी कुछ सम हम देखते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है।